पिया सपना में थे खोए, सवेरे उठ के बोलनी जब गईलनी दरबार। आज उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य जी महल में सोए हैं। राजा सो रहे हैं, कोई बात नहीं है, मन बड़ा खुशी है और रात में सो रहे हैं। उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया दोस्त। गाने का शीर्षक है राम की मंदिर। ओकर जो प्रेमी बा ओसे उ कहत बा, का कहा था दोस्त कि हेलो ब्यूटीफुल कम हियर, आई लव यू। तो प्रेमी से प्रेमिका एक नसीहत दिया और कहा, क्या कहा कि हुस्न का हुस्न का जाम तेरे नजरों से जो पिए भला, हुस्न का जाम तेरे नजरों से जो पिए भला, जाम तेरे नजरों से जो पिए भला। प्रेमिका से प्रेमी कहा कि मेरी बात सुनो, अरे हुस्न का जाम तेरे नजरों से जो पिए भला, छुआ बेमर्जी। बेमर्जी मतलब मर्जी के खिलाफ आप काम करेंगे तो भगवान बचाए 3 बलाओं से, बाभन से, बनिया से, बेश्याओं से। बच के रहना 3 कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड पेटी कोर्ट से। कि हुस्न का जाम तेरे नजरों से जो पिए भला, हुस्न का जाम तेरे नजरों से जो पिए भला। हुस्न का जाम तेरे नजरों से जो पिए भला, छुआ बेमर्जी, छुआ बेमर्जी, छुआ बेमर्जी, अर्थी पे सज के गया चला, छुआ बेमर्जी, अर्थी पे सज के गया चला, छुआ बेमर्जी, अर्थी पे सज के गया चला, छुआ बेमर्जी। इसी भाव में कहना है राजा विक्रमादित्य के लिए कि नगर उज्जैन से, नगर उज्जैन से, नगर उज्जैन से एक दिन विक्रमादित्य चला, नगर उज्जैन से एक दिन विक्रमादित्य चला, नगर उज्जैन से, नगर उज्जैन से एक दिन विक्रमादित्य चला। सवार घोड़े पे, सवार घोड़े पे, सवार घोड़े पे होकर के तैयार चला, सवार घोड़े पे होकर के वो तैयार चला, सवार घोड़े पे होकर के वो तैयार चला, सवार घोड़े पे होकर के वो तैयार चला। राजा विक्रमादित्य जी महल में सो रहे हैं साथियों। आज उन्हें एक ख्वाब रात में आता है, तो अंतरा में कहना है, एक दिन विक्रमादित्य जी उज्जैन के नरेश, जब एक दिन विक्रमादित्य जी उज्जैन के नरेश, महल में अपने सोए कोई नहीं कलेश। चैत की रात थी, सोए पड़े पड़े, चंदा भी हंस रहा था नभ में खड़े खड़े, चंदा भी हंस रहा था।
अचानक राजा जी को एक ख्वाब दिखाया, अचानक राजा जी को एक ख्वाब दिखाया, देखते ही देखते एक मंदिर बनाया। देखते ही देखते एक मंदिर बनाया, देखते ही देखते एक मंदिर बनाया। इतने में रात बीती भाई भोर हो गया, इतने में रात बीती भाई भोर हो गया। राजा विक्रमादित्य जी दरबार आ गया, बोले विक्रमादित्य सपना सच कर दिखाऊंगा, बोले विक्रमादित्य सपना सच कर दिखाऊंगा। चलो अयोध्या में मंदिर वहीं बनाऊंगा, चलो अयोध्या में मंदिर वहीं बनाऊंगा, चलो अयोध्या में मंदिर वहीं बनाऊंगा। राजा विक्रमादित्य जी रात में सोए हैं दोस्त, स्वप्न देखे कि स्वप्न में मैंने एक मंदिर बनवाया। सहयोगियों के साथ दरबार में पेश हुए, तमाम राजा की जयकार हुई। विक्रमादित्य बोले कि मेरे जवान साथियों, सैनिक, सेनापति, आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। बोले कहे महाराज, क्या बात है? कहे आज मैं रात में सोया था, स्वप्न देखा कि मैंने एक मंदिर बनवाया। तो कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर आपके दिल में ये बात है तो आप मंदिर बनाएं। तो विक्रमादित्य बोले कि अगर हमको मंदिर बनाना ही है तो हम क्यों ना अयोध्या में चल के राम मंदिर बनाए। आज अगरबत्ती जा रही गुजरात से। मजाल किसकी, अरे मजाल किसकी, अरे मजाल किसकी जो शेर को रोकेगा भला, मजाल किसकी जो शेर को रोकेगा भला, मजाल किसकी जो, मजाल किसकी जो शेर के रोकेगा भला। सहयोगियों के साथ, सहयोगियों के साथ आज विक्रमादित्य चला, सहयोगियों के साथ आज विक्रमादित्य चला, सहयोगियों के साथ आज विक्रमादित्य चला, सहयोगियों के साथ आज विक्रमादित्य चला। विक्रमादित्य बोले अगर हमें मंदिर बनाना है तो हम अयोध्या में क्यों नहीं चलेंगे और राम मंदिर वहाँ बनाएंगे। तमाम सहयोगियों के साथ आज विक्रमादित्य जी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। चक्रवर्ती राजा रहा विक्रमादित्य, कोई ऐरी वरी नहीं रहा दोस्त। उसी के बड़े भाई थे राजा भरथरी, जो गोरख ने मरा हुआ मृगा को जिला दिया था। तो विक्रमादित्य के बड़े भाई भरथरी बाबा गुरु गोरखनाथ का चेला बन गए थे। इसके बाद में राजधानी की बागडोर राजा विक्रमादित्य के हाथों में आई। आज विक्रमादित्य अयोध्या में पहुंच गए तमाम साथियों के साथ। तो बाबूजी वहाँ की घटना घटी, घटना घट गई। यह खेतर जवाब पप्पू मास्टर है कि कौन करनवा, अरे कौन करनवा सहारा भागे, ओ कौन करनवा सहारा भागे, पिया पपिया का बोलिया जहर लागे, पिया पपिया का बोलिया। विक्रमादित्य सरयू नदी के किनारे पे खड़े हैं। देखते हैं कि एक काला घोड़ा है और काले घोड़े पे जो घोड़े को चला रहा है, खड़े सरजू किनार, खड़े सरजू किनार बड़ा प्यारा मिला बा, खड़े सरजू किनार बड़ा प्यारा मिला बा, काले घोड़ावा पे काला सवार मिला बा।
राजा विक्रमादित्य देख रहे हैं कि काला घोड़ा है, घोड़े पे जो सवार है वो भी काला है। तो घोड़ा सवार कूदा सरजू की धारा, देख विक्रमादित्य मन में विचारा, विक्रमादित्य रूप कंचन बरन सब बार मिला बा, रूप कंचन बरन सब बार मिला बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिला बा, काले घोड़वा पे काला। विक्रमादित्य देख रहे हैं कि काले घोड़े पे काला घोड़ा सवार है। सरयू नदी में कूद गया दोस्त, और सरयू नदी में कूद गया। और जब घोड़ा और घोड़ा सवार सरयू नदी से बाहर आते हैं तो काले रहे और गोरे हो गए। घोड़ा सवार बोला कि मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ, और ये जो घोड़ा है ये कलयुग है। कहन महाराज आप काले कलर में रहे और सरयू में डुबकी लगा दिए, आप सफ़ेद हो गए। कहा कि हाँ, मकर संक्रांति पे जो भी लोग संगम में आके स्नान करते हैं प्रयागराज में, अपना पाप धो देते हैं, उस पाप को मैं ले लेता हूँ, इसलिए मैं काला हो जाता हूँ। और हर साल आकर के अपना जो पाप है सरयू में धो देता हूँ, खिचड़ी न नहाए करिया हो जाए। इसलिए मैं अपना पाप धो दिया और मैं सफ़ेद वर्ण में होकर के जा रहा हूँ। तो बोले कि महाराज मैं यहाँ मंदिर बनाने के लिए आया था। बोले अगर आप मंदिर बनाने के लिए आए थे तो आप आगे थोड़ा बढ़ के देखें, आगे थोड़ा बढ़ के देखें। तो राजा देखते हैं कि एक गाय है। तो विक्रमादित्य से प्रयागराज महाराज संगम वाले बोले कि कामधेनु को पीछे पीछे चले जाओ श्रीमान, जहाँ दूध गिरा वही गैया वहीं जन्म है श्री राम। बोले कामधेनु गांव के पीछे पीछे आप जाओ, जहाँ गाय अपने आप दूध गिराना चालू कर देगी तो समझ लेना कि ये राम स्थली यहीं पे है। तो तेरी के भाव में कहना है कि हाय सितारा गम के गर्दिश में पड़ा, सारंग बिना सरोवर निशा चाँद बिन तारा, सितारा गम के गर्दिश में पड़ा। विक्रमादित्य जी को प्रयागराज बना दिए, बताए पूरी बात। तो ये खेत तज लागत है, तरजू है कोनो नई नबेली भौजाई बा, और अपने देवर के लगे खड़ी बात है। देवरवा कहे कि भौजी कहन का कहन की लागत है तोहार आज कुछ चेहरा मुरझान बा। तो कहन की हाँ छोटकाऊ थोड़ा तबीयत तो हमारा गड़बड़ लगता ही बा। तरजिया वही है 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। तो हैदर अली जुगनू केहू से भी रहा मुकाबला हो जाए, ये गावत रहने कि 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे मुन्नी जरूर।
कहत रहे इलाहाबादी आई बा तोहार छैला, इलाहाबादी आई बा तोहार छैला, आज रतिया में फोरे तोहार घैला, 3:30 बजे 3:30 बजे तो राजा विक्रमादित्य प्रयागराज महाराज की बात मान लिए दोस्त। करत ही का कि दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ा, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ा। ज्ञान वाली राजा पाए हैं बुटिया, ज्ञान वाली राजा पाए हैं बुटिया, आगे लोमस ऋषि का मिली बकुटिया, हो दौड़ा दिए राजा नगर में घोड़ा, दौड़ा। राजा विक्रमादित्य जी आगे गए, लोमस ऋषि की कुटिया मिली। लोमस ऋषि बोले कि जो प्रयागराज महाराज आपको बोले हैं कि गाय के पीछे पीछे आप जाओ, गाय जहाँ दूध गिरा देगी वहीं राम की जन्मस्थली है। तो राजा गाय के पीछे पीछे चले गए। आज गाय का दूध अपने आप गिरने लगा दोस्त। तो राजा विक्रमादित्य जी समझ गए कि कामधेनु गाय माँ जहाँ पे दूध गिरा रही है, आखिरकार हो न हो राम की जन्मस्थली यही होगी। तो राजा विक्रमादित्य जी जहाँ गाय अपने आप दूध गिरा दिया बाबूजी, आज विक्रमादित्य जी तमाम नगर में ढिठोरा पिटवा दिया और नौकर चाकर तमाम सहयोगियों को, गांव वासियों को कहा कि आप सब यहाँ पे खुदाई करें। तो आला भाव में कहना बा हुई में कि लगले खोदावे तब राजा धरती आए भैया, राम के निशानी बबुआ मिली गई भा, गौवा जवार वाले आए तो छनवाए भैया, गौवा जवार वाले आए तो छनवाए भैया। धरती बाबू फोड़ा के चला, गांव वालों को बुलाए, पूर्ववासियों को बुलाए, अपने सहयोगियों के साथ राजा ने कहा कि यहाँ पे कामधेनु माँ ने अपना दूध गिराया है, यहाँ पर आप खुदाई करें। आखिरकार बाबूजी खुदाई करते हैं तो हाँ मंदिर का अवशेष मिलता है और राम सीता की मूर्ति मिलती है। राम सिया का मूर्तिया देखें राजा, अरे जब राम के मंदिरिया मिल गई मोरे भाई, राम के मंदिरिया चौरासी खंबे वाली मंदिर बनावा वाले, चौरासी खंबे वाली
ऐसे राम नवमी के मेलवा लगऊ राजा दिहल ऐसा नया डरिया सुना राजा दिहल ऐसा नया डरिया आज कामधेनु जहाँ दूध गिराई थी उसी जगह पे विक्रमादित्य ने मिट्टी की खुदाई करवाया और एक मंदिर निकली बाबूजी। मंदिर में अवशेष निकला, राम सीता जी की मूर्ति निकली। आखिरकार 84 खंबे की मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। जो ये विवादित मंदिर काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। आज योगी और मोदी के देखरेख में 22 जनवरी को मंदिर का फिर से राम नाम का डंका बजने जा रहा है। अगरबत्ती जा रही गुजरात से। तो 1526 में 7 महीना ऐसे घटना घट गई है। मंदिर बन गई, मंदिर बन गई, पूजा होता, राम जी बैठे आसन। बहुत दिना का बाद ही समय आया बाबर का शासन। अरे सितारा गम के गर्दिश में पड़ाई। मंदिर बन गई, पूजा होने लगा, राम जी आसन पे विराजमान हो गए। आखिर 1526 में तो मंदिर बन गई, पूजा होता, राम जी बैठे आसन। बहुत दिना के बाद भारत में आया बाबर का शासन। हो सितारा गम के गर्दिश में पड़ा। बाबरी मस्जिद बन गई, बाबरी मस्जिद बन गई, जिस पे चमका तारा, सितारा गम के गर्दिश में पड़ा। बाबर का शासन आया 1526 ईस्वी में और बाबर ने मंदिर को ऊपर का गुम्बद तोड़वा करके मस्जिद बनवा दिया। आखिरकार लाल कृष्ण अडवाणी रथ ले करके रथ यात्रा किए और 1992 में वो जो ढांचा ऊपर का मस्जिद का था वो गिरा दिया गया दोस्त। तो ये बात रही, उसी राम मंदिर के पीछे कितने कार्य सेवक, कितने हजारों महा बेटियां, लड़के, बुजुर्ग, सन्यासी, ज्ञानी ध्यानी वहाँ सीने पे गोली खाए। और आज 22 जनवरी 2024 को आज विक्रमादित्य का बनवाया हुआ मंदिर का पुनः निर्माण माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आज इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसीलिए कहना पड़ा कि ये भारत है। भारत नाम शकुंतला के बेटे का भी नाम भारत रहा और कैकेयी के लड़के का भी नाम भारत रहा। भारत के नाम पे भारत ये हिंदुस्तान का नाम पड़ा। अंतिम में कहना है आदित्यनाथ योगी के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अंतिम में कहना दोस्त कि गूंजे राम नाम, गूंजे राम नाम, हंसे दिल्ली के बखरी। राम नाम गूंजता रहेगा, राम नाम गूंजता रहेगा। ये राम, भरत, सुधीश, मोरंग ध्वज ऐसे दानिये
माँ सती अनसुईया, सावित्री, सिलोचन जैसी देवियों से इस देश में किसी की सानी नहीं है कि कोई साला हाथ मिला करके चला जाएगा। तब बिहसे राम नाम, बिहसे राम नाम, हंसे दिल्ली के बखरी, दयाई दिल्ली के वसरिया योगी तो राम नाम सत्य है सभी को यही कहना, अब 22 जनवरी के बाद अयोध्या में रहना। 22 जनवरी को राम नाम का नारा लगेगा और वही विक्रमादित्य की बनवाई हुई मंदिर का पुनः निर्माण हुआ और आज मंदिर बन के तैयार है। उस मंदिर का शिलान्यास होगा। राम के ससुराल से, राम के ननिहाल से, राम के मौसी के यहाँ से, तमाम जगह से लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और वहाँ पे आएंगे। तो भी हंसे, अरे हंसेगा राम नाम, गूंजेगा राम नाम, गूंजेगा राम नाम, हंसे दिल्ली के बखरी, तयाई दिल्ली के वसरिया योगी तोहरी। किसी के माई के लाल कि किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है किस कार्यक्रम को रोक लेगा। और 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का पूजन होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कर कमलों द्वारा वहाँ पे राम मंदिर की स्थापना करी जाएगी। देश विदेश से लोग आकर के देखेंगे और ये हिंदुस्तान अमर है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो तमाम हमारे देशवासियों का कहना है कि जब 2027 में मोदी जी चले जाएंगे तो दिल्ली की कुर्सी पे योगी विराजमान होंगे। तो गूंजेगा राम नाम, गूंजेगा राम नाम, हंसेगी दिल्ली के बखरी, गूंजेगा राम नाम, हंसेगी दिल्ली के बखरी, आई दिल्ली के वसरिया योगी तो। राम राम काके हैदर अली जुगनू की स्वर्ग प्रस्थान, राम सजीवन सागर गावई गीत अमर है सुजान, सितारा गम के गर्दिश में पड़ा, सितारा गम के गर्दिश में पड़ा, राम सजीवन सागर हैदर अली के तारा, सितारा गम के गर्दिश में पड़ा। जय रघुपति राघव राजा राम, सीताराम सीताराम, जय रघुपति राघव।